कभी सोचा है कि प्याज और लहसुन को राक्षसी भोजन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही प्राचीन कथा छिपी है जो सीधे पुराणों की गहराइयों से निकलकर आती है। इसमें अमृत की दिव्य बूंदें हैं, एक असुर का रक्त है और हमारे प्रभु जगन्नाथ का अनंत प्रेम भी। ये सब मिलकर एक ऐसा राज खोलते हैं जो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए आज इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना, कि आखिर इन दो आम सी सब्जियों को राक्षसी भोजन जैसा इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया? देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा पौराणिक कारण छिपा हुआ है जो हमें सृष्टि की शुरुआत तक ले जाता है। और इस सवाल का जवाब हमें माधव नाम के किसान की कहानी से मिलेगा। उसी का व्यक्तिगत संघर्ष हमें एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा की गहराइयों तक पहुंचाएगा। तो कहानी है उड़ीसा की पवित्र भूमि की। वहां नीलाचल नाम का एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था माधव। माधव एक बहुत मेहनती किसान था जो दिन भर खेतों में काम करता। वो प्रभु जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त भी था। लेकिन जैसे ही शाम होती उसका मन बेचैन होता था। पता नहीं क्यों, पर उसके मन में हमेशा गुस्सा और उदासी छाई रहती थी। वो हर रात जगन्नाथ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बस यही पूछता, हे प्रभु, मैं तो रोज तुम्हारा नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे मन में इतना गुस्सा, इतनी उदासी क्यों रहती है? मेरी भक्ति के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? फिर एक शाम उसकी मुलाकात एक ज्ञानी साधु से हुई। माधव ने बड़े प्यार से उन्हें भोजन का न्योता दिया, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे भोजन में तो प्याज और लहसुन है और ये राक्षसी भोजन है। बस यही वो एक वाक्य था जिससे माधव के सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू होने वाले थे। तब उस साधु ने माधव को समुद्र मंथन की वो प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमरता के अमृत को पाने के लिए एक साथ काम किया था। सोचिए कितना बड़ा मंथन रहा होगा वो। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र को मथा गया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर पूरी सृष्टि को बचाया। फिर एक के बाद एक दिव्य रत्न निकले और आखिर में वो सुनहरा अमृत कलश प्रकट हुआ जिससे अमरता मिलती थी। लेकिन जैसे ही अमृत का कलश सामने आया, असुर उसे छीनने के लिए दौड़ पड़े। देवताओं और असुरों के बीच एक तरह से अफरा तफरी मच गई। अब इस हालत को संभालने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत थी। और ठीक इसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। वो इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर असुर भी मोहित हो गए। मोहिनी ने सबसे वादा किया कि वो निष्पक्ष होकर अमृत बांटेंगी। तो मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठा दिया और बड़ी चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन स्वरभानु नाम का एक असुर बहुत चालाक था। वो भेष बदलकर देवताओं की लाइन में जा बैठा और उसने भी अमृत का एक घूंट पी लिया। पर उसकी ये चालाकी सूर्य और चंद्रदेव की नजरों से बच नहीं पाई। जैसे ही सूर्य और चंद्रदेव ने इशारा किया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और बस एक ही पल में उस चक्र ने स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत की एक बूंद स्वरभानु के गले तक पहुंच चुकी थी, उसका सिर अमर हो गया। यही अमर सिर कहलाया राहु, जो आज भी अपने उसी गुस्से में सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, जिससे ग्रहण लगता है। और जो धड़ था वो भी अमर हो गया और कहलाया केतु। इस तरह एक असुर के दो हिस्से हो गए, राहु और केतु, जो आज भी खगोलीय घटनाओं पर अपना असर डालते हैं। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जब स्वरभानु का सिर कटा तो उसके खून की कुछ बूंदें अमृत के साथ मिलकर पृथ्वी पर आ गिरीं। इन दिव्य और राक्षसी बूंदों के मिलने से अब कुछ नया जन्म लेने वाला था। तो जहां जहां ये बूंदें गिरीं, वहीं से प्याज और लहसुन के पौधे उगे। अमृत के असर से इनमें औषधीय गुण आए, बीमारियों को ठीक करने की ताकत। लेकिन असुर के खून से इनमें तामसिक ऊर्जा भी आई, एक ऐसी ऊर्जा जो मन में गुस्सा, उत्तेजना और आलस को जन्म देती है। अब साधु ने माधव से कहा, बेटा, अब सुनो ये कहानी हमारे प्रभु जगन्नाथ से कैसे जुड़ती है। जगन्नाथ स्वयं विष्णु के अवतार हैं। वो ही मोहिनी के रूप में इस पूरी घटना के गवाह थे और वो जानते थे कि इन पौधों की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। और यही वो वजह है
कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है उसमें कभी भी प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। महाप्रसाद हमेशा सात्विक होता है ताकि वो मन को शांत करे और भक्ति में मदद करे, उसे भटकाए नहीं। ये पूरी कहानी सुनकर माधव की जैसे आंखें ही खुल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी भक्ति के बावजूद उसका मन इतना अशांत क्यों रहता था। उसे अपने जीवन का मकसद और एक नया रास्ता मिल गया था। उसे अपने मन की अशांति का कारण अब पता चल चुका था। उसने उसी रात पुरी जाने का फैसला किया। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वो मंदिर पहुंचा, प्रभु से माफी मांगी और पहली बार महाप्रसाद ग्रहण किया। उसी दिन से उसने सात्विक जीवन को अपना लिया और उसे वो सच्ची शांति मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। कहते हैं महाप्रसाद का वो असर चमत्कारी था। पहला कौर मुंह में रखते ही माधव का सारा गुस्सा और सारी उदासी गायब हो गई। उसे एक ऐसी शांति मिली जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। माधव की ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। क्या भोजन सिर्फ हमारे शरीर को ताकत देता है या इसका हमारे मन और हमारी आत्मा पर भी गहरा असर होता है? ये सोचने वाली बात है। जय जगन्नाथ।